Good morning friends, this is मोहम्मद नईम. Welcome to The Liar. The Liar में आपका स्वागत है because nobody dares to believe the truth. दोस्तों, गौर से देखिए इन तस्वीरों को, पहचानने की कोशिश कीजिए. याद करिए उस भयानक मंजर को, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार को, ऑक्सीजन के लिए लाइन में खड़े मरीजों के परिजन, सिलेंडर लेकर दौड़ते भागते लोग. कुछ याद आया आपको? सिखों का ऑक्सीजन लंगर तो आपको याद होगा ना. अपनी एसयूवी बेचकर ऑक्सीजन बांटने वाले ऑक्सीजन मैन नाम से फेमस मुंबई के शाहनवाज को तो आप जानते ही होंगे. फ्री में ऑक्सीजन बांटने वाले सूरत के उद्योगपति महेंद्र भाई को आपने खबरों में तो देखा ही होगा. ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए बेड के इंतजार में भटकते मरीजों की तस्वीर देखी होगी आपने. परिजनों को बिलखते देखा होगा ना. एक महिला द्वारा अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की लाचारी तो आपको याद ही होगी. विदेशों से आए भारी भरकम ऑक्सीजन टैंकर ट्रेनों में लद कर जाते तो आपने देखा ही होगा. हवाई जहाज से उतरते ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो आप भूले नहीं होंगे. ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार आपने सुनी ही होगी. हम लटका देंगे वाली लताड़ तो आपको मालूम ही होगी. आपने ये खबरें तो सुनी ही होंगी कि ऑक्सीजन की कमी से फला अस्पताल में इतने कोरोना मरीज मारे गए, दिल्ली में इतने मरे, मुंबई में इतने और यूपी में ऑक्सीजन की कमी से इतने कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई. शमशान घाट की जलती चिताएं, कब्रिस्तान की कब्रों को तो आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे. लेकिन हमारे देश की सरकार और हमारे नेता इसे भूल गए. उन्हें कुछ भी याद नहीं. उन्हें नहीं मालूम कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोग मारे गए. उन्होंने लोगों को रोते बिलखते नहीं देखा, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते नहीं देखा. सच सुना आपने, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में ये बयान दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए उसे नहीं मालूम, उसके पास कोई डाटा नहीं है. ऑक्सीजन से मरने वालों की कोई लेखा जोखा केंद्र सरकार के पास नहीं है. दोस्तों, इन सब बातों को सुनकर, ये सब देखकर, ऐसी खबरें देखकर, ऐसी खबरें सुनकर ऐसा लगता है कि हम होनोलुलु और माचू पिच्चू की सभ्यता में जी रहे हैं और हमारे देश की सरकार इंसान नहीं बल्कि आदि मानव चला रहे. केंद्र सरकार को कुछ मालूम ही नहीं. केंद्र सरकार के पास इसका डेटा ही नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर से कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाई. और मालूम होता भी कैसे, और सरकारों और नेताओं को मालूम होगा भी कैसे, क्योंकि जब कोरोना से मरने वालों की डेटा इकट्ठा करने की जरूरत थी, डेटा इकट्ठा करने का समय था, तब हमारी सरकारें, हमारे नेता डेटा छुपाने में व्यस्त थे. अपनी कमजोरी को, अपनी कमी को छिपाने में व्यस्त थे. इस बात पर व्यस्त थे कि सोशल मीडिया पर कोरोना से जुड़ी हुई कोई खबर न आने पाए, कोई वीडियो न आने पाए. विदेशी मीडिया हमारे देश में मचे हाहाकार को छाप न पाए, दिखा न पाए. हमारी सरकार डैमेज कंट्रोल में व्यस्त थी. उस वक्त जब देश को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, तब हमारी सरकार डैमेज कंट्रोल में व्यस्त थी, आंकड़े छिपाने में, डेटा छिपाने में व्यस्त थी. सच सुना आपने, कोरोना की पहली लहर की बात जब केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, हमारे नेताओं को हॉस्पिटल बनाने पर जोर देना था, हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम करना था, रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम करना था, ऑक्सीजन का इंतजाम करना था, वेंटिलेटर का जुगाड़ करना था, तब ये बिहार चुनाव में व्यस्त थे. कोरोना की दूसरी लहर जब शुरू हो गई, मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, मौतों के आंकड़े बढ़ने लगे, तो हमारी सरकार पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त थी, रैलियों में व्यस्त थी, भाषणों में व्यस्त थी. उसके पास इस बात का समय नहीं था, इस बात का टाइम नहीं था कि देश में मेडिकल सुविधाओं का क्या हाल है, ऑक्सीजन है हमारे पास की नहीं, बेड है हमारे पास की नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है हमारे पास की नहीं.
ये घोर विडंबना है कि एक राज्य सरकार के पास कोरोना से मरने वालों के आंकड़े नहीं है कि वो किसे मुआवजा दे, तो दूसरी राज्य सरकार के पास आंकड़े हैं तो वो मुआवजा देना नहीं चाहती। अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर पर यह खबर छपी थी कि मध्य प्रदेश सरकार को ये मालूम ही नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोग मारे गए, वो किसे मुआवजा दे। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार की बात मौत के आंकड़े भी सामने आए और कई गुना सामने आए और मुआवजा देने के लिए सरकारें तैयार हुई। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने कोरोना काल के दौरान पंचायत चुनाव कराया और शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी। यूपी सरकार के पास पंचायत चुनाव में कोरोना से मारे गए लोगों का लेखा जोखा भी है, कोरोना से मारे गए शिक्षकों का, टीचरों का लेखा जोखा भी है। खबरों की माने तो लगभग 3000 शिक्षकों ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से पीड़ित होकर अपनी जान गंवाई, लेकिन यूपी सरकार सिर्फ 2000 लोगों को ही मुआवजा देना चाहती है। यह घोर विडंबना है इस देश में कि केंद्र सरकार के पास डेटा ही नहीं, आंकड़े ही नहीं, लेखा जोखा ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में कितनी मौतें हुई। ये घोर विडंबना, ये बदकिस्मती है हमारे देश की कि एक राज्य सरकार के पास डेटा नहीं कि वो किसे मुआवजा दे, और एक राज्य सरकार के पास डेटा है लेकिन वो सभी को मुआवजा देना नहीं चाहती। मोदी सरकार ने 2014 के आम चुनाव में बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अच्छे दिन का वादा किया था। क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही अच्छे दिन है कि देश में अस्पताल नहीं, अस्पताल है तो बेड नहीं, बेड है तो वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो इंजेक्शन नहीं। और केंद्र सरकार को ये मालूम नहीं कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, उसके पास इसका डेटा ही नहीं, लेखा जोखा ही नहीं। केंद्र सरकार भूल गई, हमारे नेता भूल गए, राज्य सरकार भूल गए कि कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाई। लेकिन दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप इन तस्वीरों को बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को बिल्कुल मत भूलिएगा। शमशान घाटों पर जलती चिताओं को बिल्कुल मत भूलिएगा। कब्रिस्तान के मंजर को बिल्कुल मत भूलिएगा। और आने वाली पीढ़ियों को ये जरूर बताइएगा कि ये उस भारत की तस्वीर है जो विश्व गुरु बनने के दावे ठोकता है, और ये उस भारत की तस्वीर है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने देखता है। बाकी आप उससे ज्यादा समझदार हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। भले ही हमारे देश की सरकारों को याद ना हो, उसके पास ऑक्सीजन से मरने वालों का लेखा जोखा ना हो, डेटा ना हो, नेताओं को कुछ याद ना हो, लेकिन हम सब भारतवासियों को इन तस्वीरों को, इस बात को याद रखना जरूरी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।